गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं प्रकाश के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं। और उसके प्रकाश के उसमें हम परावर्तन के नियम पढ़ लिया और परावर्तन की घटना पर आधारित क्या है? दर्पण है। दर्पण भी समतल दर्पण, के बारे में अध्ययन कर लिया। फिर उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इनके बारे में पढ़ लिया। उसके बाद हम अपवर्तन की घटना पर आधारित क्या है? लेंस है। किस घटना पर? अपवर्तन की घटना पर क्या है आधारित? लेंस है। और लेंस भी हम अध्ययन कर रहे हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, कि लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया है कि उत्तल लेंस है, यह किनारों से तो क्या होता है? पतला होता है और बीच से क्या होता है? मोटा होता है। और यह मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को क्या कर लेता है? एक बिंदु पर केंद्रित कर लेता है। इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस कहा जाता है। इसी प्रकार अवतल लेंस क्या होता है कि किनारों से तो मोटा होता है, बीच से क्या होता है? पतला होता है। और ये क्या करता है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को अपसारित कर देता है। अपसारित का अर्थ होता है फैलना, दूर दूर कर देता है। इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, कि लेंस से प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है, कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होता है और अवतल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होता है। जब प्रकाश के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर क्या होती हैं? आपतित होती हैं, तो लेंस से अपवर्तन के बाद किरण मुख्य फोकस से गुजरती है। ये उत्तल लेंस में होता है। किसमें होता है? उत्तल लेंस में क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। जिस बिंदु पर ये केंद्रित होती है वह इसका क्या होता है? फोकस होता है। लेकिन अवतल लेंस या अपसारी लेंस में मुख्य फोकस से आती हुई क्या होती हैं? प्रतीत होती हैं, जो काल्पनिक होती हैं। वास्तव में ऐसा होता है नहीं है, प्रतीत होता है। दूसरा नियम देखो, जब प्रकाश किरण ए बी लेंस के मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है तो उत्तल लेंस जब प्रकाश किरण ए बी लेंस के मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है अभिसारी लेंस में जाती हुई, ये किसमें होती है? अभिसारी लेंस में होता है। लेकिन अपसारी लेंस में तो यह अपवर्तन किरण बीसी मुख्य अक्ष के समांतर होती है। क्या होती है? बीसी मुख्य अक्ष के समांतर होती है। जैसा कि ये उत्तल लेंस है और ये फोकस से आती हुई किरण, जो ये क्या है? फोकस से इससे आती हुई किरण अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। लेंस के प्रकाश के अंदर ओ से जाने वाली प्रकाश किरण ए बी बिना मुड़े ही सीधी निकल जाती है। जो प्रकाश के अंदर होता है, जो लेंस के अंदर स्थित होता है, जो मुख्य फोकस के ऊपर क्या होता है? स्थित होता है। और यदि इस बिंदु से जब कोई प्रकाश की किरण
गुजरती है तो वह सीधी निकल जाती है। जो निर्गत किरण होती है वह क्या हो जाती है, अपने पथ से विचलित नहीं होती है। क्या नहीं होती है, अपने पथ से विचलित नहीं। जो ये प्रकाशीय केंद्र ऑप्टिकल सेंटर है, ये लेंस की क्या होता है, अंदर स्थित होता है, जो मुख्य अक्ष के ऊपर है। इससे जब कोई प्रकाश की किरण गुजरती है तो निर्गत किरण होती है जो बिना मुड़े ही अपने पथ से विचलित हुए सीधी क्या हो जाती है, निकल जाती है। इसी प्रकार क्या होता है, अवतल लेंस में होता है। क्या होता है, अवतल लेंस में होता है। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। अब इसकी भी कंडीशन तो वैसे 6 हैं, जबकि मैं आपको एक ही स्थिति के बारे में बता रहा हूं कि इस प्रकार क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जब वस्तु 2f पर हो, जब वस्तु कहाँ पर हो, 2f पर हो, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ पर बनेगा, वास्तविक बनेगा या आभासी बनता। जैसा कि मैंने आपको अभी 3 नियम बताए, उन नियमों की हम पालना करते हैं तो ये क्या है, उत्तल लेंस है, ये इसका फोकस है, ये इसका क्या है, वक्रता केंद्र या 2f है। यहाँ पर कोई वस्तु है जिसकी हम लंबाई नोट कर लेते हैं कि इतना लंबा है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, फोकस में से गुजर जाती है। जो क्या है, अपवर्तन के जो यहीं पर मैंने प्रथम नियम बताया है। दूसरा नियम क्या है कि जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है ऑप्टिकल सेंटर से, तो अपने पथ से बिना विचलित हुए सीधी क्या हो जाती है, निकल जाती है। जब ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं वहां पर क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जब यह प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है, और उल्टा बनता है तो वास्तविक होता है। कैसा होता है, वास्तविक होता है। वस्तु कहाँ पर स्थित है, 2f पर स्थित है, तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है, 2f पर बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है, 2f पर बन रहा है। जब आकार या साइज में देखते हैं कि वस्तु की क्या बनता है, बराबर बनता है। वस्तु की क्या बनता है, बराबर बनता है। मुख्य अक्ष के समांतर किरण QM लेंस से अपवर्तन के बाद F से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है, F से होकर जाती है, तो किरण QO प्रकाश के अंदर O से जाती है। ये तो क्या है, फोकस से जाती है, और ये किरण क्या है, QO है जो प्रकाश के अंदर से जाती है, O से जाती है। अतः बिना मुड़े सीधी चली जाती है। ये अपवर्तित किरणें Q डैश पर मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं, Q डैश पर मिलती हैं, तो PQ का क्या है, प्रतिबिंब P डैश Q डैश बनेगा। कैसा बनता है, P डैश Q डैश बनता है। इस अवस्था में प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनता है, 2f पर बनेगा, और यह वास्तविक बनता है, क्योंकि ये उल्टा बनता है। उल्टा बनता है तो वास्तविक होता है, और वस्तु की क्या बनता है, बराबर बनता है। कैसा बनता है, वस्तु की साइज में बराबर बनता है। अब देखो हम अध्ययन करते हैं अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। किससे, अवतल लेंस से। उत्तल लेंस से तो क्या है, प्रतिबिंब की 6 कंडीशन है, जबकि अवतल लेंस से प्रतिबिंब की 2 ही स्थितियों पर प्रतिबिंब बनता है। कितनी स्थितियों में बनता है, 2 स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर न हो। या तो वस्तु क्या हो सकती है, अनंत पर हो सकती है, या वस्तु क्या है, अनंत पर न होकर कहीं अन्य स्थान पर हो। तब उसका प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, तो हम अध्ययन करते हैं। अब देखो हम इसकी कंडीशन पढ़ रहे हैं। जब वस्तु अनंत पर न हो, जब वस्तु अनंत पर होती है तो फोकस पर बनता है, बिंदुवत बनता है। जब वस्तु अनंत पर न हो तो देखो हम यहीं ले लेते हैं, 2f पर है, तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण है, यह अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, फैल जाती है। यदि इस किरण को हम पीछे की ओर बढ़ाएं तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, यही इसका फोकस है। दूसरा नियम देखो, जब वस्तु की शीर्ष से लेंस के प्रकाशीय केंद्र से जब किरण गुजरती है तो अपने पथ से क्या नहीं होती है, विचलित नहीं होती है। क्या नहीं होती है, विचलित नहीं होती है। अब विचलित नहीं होने के कारण क्या है, सीधी निकल जाती है। जब ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर क्या हो रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, वहां पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये वस्तु से कैसा बनता है, छोटा बनता है।
सीधा बनता है, असीधा बनता है तो आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी होता है। और लेंस की तरफ ही बनता है। कहाँ बनता है? लेंस की तरफ ही बनता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, सीधा, आभासी होता है और यह वस्तु की ओर ही होता है। किस तरफ होता है? जिस तरफ वस्तु रखी गई है उसी तरफ क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है।